बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकती है, या अगर वो फाइलर बनना चाह रही है तो वो कैसे फाइलर बन सकती है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको ओपन करके आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने आपके सामने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आगे आपने लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो यहाँ पे आप सीएनआईसी नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिख के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आ गया, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन यहाँ पे बन जाएगा। इस हवाले से डिटेल वीडियो चैनल पे पहले मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप देख के अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख के यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ हाउसवाइफ के हवाले से मुख्तलिफ सिनेरियो शेयर करूंगा। सबसे पहले एक ऐसी हाउसवाइफ जो किसी भी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं करती, उसके खावंद ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी लगवाई हुई है, उस सूरत में वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकती है और वो कैसे फाइलर बन सकती है। और एक ऐसी घरेलू खातून, एक ऐसी हाउसवाइफ जो घर में किसी भी किस्म का कुछ काम वगैरह कर रही है, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है या बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नंबर 3 पे है एक ऐसी घरेलू खातून, एक ऐसी हाउसवाइफ जिसका खामद उसको बाहर से अमाउंट भेज रहा है, उसके बैंक अकाउंट में बाहर से पैसे भेज रहा है, वो किसी भी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं कर रही, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगी। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आप दो तरीकों से टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आएंगे और रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नॉर्मल रिटर्न को ओपन करके यहाँ से भी आप अपनी टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका, ये आपको डैशबोर्ड के ऊपर ये नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपकी टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो टैक्स पीरियड पूछ रहा है कि आपने कौन से टैक्स पीरियड की रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप 30 जून 2025 के बाद अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रही हैं तो आप 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगी। अगर आप पहले फाइलर नहीं है, आप न्यू फाइलर बनना चाह रही हैं, अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर बनना चाह रही हैं तो आप 2024 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगी और 1000 रुपये का एटीएल का चालान जमा करवाएंगी तो आप फाइलर बन जाएंगी। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर बनना चाह रही हैं तो फिर आप 2024 और 2025 2 सालों की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगी और 2025 का एटीएल का चालान जमा करवाएंगी और आप फाइलर बन जाएगी। यहाँ पे आप अपना मुतलका टैक्स पीरियड लिख देंगे। हम 2024 की टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 2024 लिख देंगे। टैक्स पीरियड लिखने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ जो सिनेरियो शेयर करने जा रहा हूँ वो ऐसी घरेलू खातून, ऐसी हाउसवाइफ जो किसी भी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं करती और उसके खावंद ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेके लगाई हुई है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगी। सबसे पहले इस सिनेरियो को देखते हैं। सबसे पहले आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपने पर्सनल एसेट में आ जाना। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी एसेट उसके खावंद ने उसके नाम पे लगाए हुए हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, या चाहे कोई उसके नाम पे कोई व्हीकल उसने ट्रांसफ़र करवाई हुई है, तो वो तमाम डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगी। अगर आपके नाम पे कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो आप ये यहाँ पे ऐड कर देगी। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगी और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए तमाम डाटा लिख रहा हूँ, आपने अपना मुतलका सही डाटा यहाँ पे पुट करना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप कमेंट में बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, प्लॉट है, हाउस है, उसका एरिया कितना है, उसका सिटी कौन सा है, तमाम डिटेल यहाँ पे आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अमाउंट लिखने का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप वो अमाउंट लिख देंगे कि कितनी अमाउंट में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मिसाल के तौर पे हमने ये 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे।
अगर इसके अलावा आपके नाम पे कोई और एसेट है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अगर आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ से वो ऐड कर सकती हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगी और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगी और यहाँ पे बताएंगी कि अकाउंट करंट है, सेविंग है, कौन से बैंक का है, वो तमाम डिटेल लिख के यहाँ से इसको ऐड किया जा सकता है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोटर व्हीकल है। अगर आपके नाम पे आपके आमद ने कोई व्हीकल वगैरह ट्रांसफ़र करवाई हुई है, कोई गाड़ी वगैरह आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाई हुई है, तो प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह शादी के मौका पर दिया गया था तो आप प्रीशियस पोजेशन में अपना गोल्ड ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि जितना आपके पास गोल्ड है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 तोला, लिखने के बाद यहाँ पे आप बता देंगे गोल्ड है। ये डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे। अगर तो गोल्ड वगैरह आपने खरीदा है तो फिर आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। अगर आपको शादी के मौका पर मिला है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट 0 लिखेंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा आप आ जाएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी की अमाउंट है, 25 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी कि आपके नाम पे 25 लाख की प्रॉपर्टी है जो कि आपके खामन ने खरीद के आपके नाम पे लगवाई है। उसकी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे गिफ्ट में लिख देंगे। यहाँ पे आप अमाउंट उस सूरत में लिखेंगे अगर आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से कोई गिफ्ट डीड भी है, आपके खामन ने आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो इस वजह से आपके पास एक गिफ्ट डीड भी होनी चाहिए। अगर कल कला FBR आपसे पूछे कि ये गिफ्ट की अमाउंट कहाँ से आई है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें, इसलिए आपके पास गिफ्ट डीड होना लाजमी है। अगर आपके पास गिफ्ट डीड नहीं है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट गिफ्ट में नहीं लिख सकते। यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे पर्सनल एसेट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप किसी भी जगह पे 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में अगेन आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर तो ये प्रॉपर्टी पिछले सालों से आपके नाम पे चली आ रही है, आपके खामन ने पिछले सालों से आपके नाम पे करवाई हुई है, तो फिर आप यहाँ पे गिफ्ट में यहाँ पे आप अमाउंट नहीं लिखेंगे, फिर आप वो अमाउंट प्रीवियस ईयर एसेट में लिख देंगे। अगर आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी इसी साल हुई है, आपके खामन ने इसी साल आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी लगवाई है, तो फिर आप ये प्रीवियस ईयर एसेट में 0 लिखेंगे और फिर आप अपनी जो अमाउंट है गिफ्ट में ही लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पिन कोड रिक्वायर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड ऐड करेंगी। अगर आपका पिन कोड आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पिन कोड रीसेट भी कर सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं। पिन कोड लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगी। सबमिट करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये था ऐसा सिनेरियो जिसमें आपके खामन ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी करवाई हुई है, आप किसी भी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं करती, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके खामन ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई है। इस सूरत में आप टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करने जा रहा हूँ, दूसरा सिनेरियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर कोई घरेलू खातून घर में कोई काम वगैरह करती है, बच्चों को कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है या कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने मुतलका जो रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं आप उसका साल लिख देंगे। हम 2024 की करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं कि एक ऐसी घरेलू खातून जो घर में किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी सर्विसेज दे रही है, यानी कि कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है या कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, तो वो सर्विसेज दे रही है, यानी कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है। वो सोर्स ऑफ इनकम वो कैसे डिक्लेयर करेगी? आप सबसे पहले बिजनेस में आ जाएंगे। बिजनेस में आने के बाद आप अदर रेवेन्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिख देंगे। आपने साल भर में जो भी कमाया होगा आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हमने 5,75,000 रुपये इस साल में कमाया है, तो हमने वो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे बिजनेस एसेट्स इक्विटी लायबिलिटी में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप बता देंगे कि अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई एसेट वगैरह हैं, यानी कि अगर आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं तो आपके पास कोई मशीन वगैरह है तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई और एसेट है, जो एसेट आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के तौर पे यानी कि सर्विस देने के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई एसेट वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे।
जीरो लिखने के बाद यहाँ पे कैपिटल में भी आप जीरो लिख देंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे वेल स्टेटमेंट में। वेल स्टेटमेंट में आने के बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने जो अमाउंट बिजनेस से कमाई है, यानी कि नॉर्मल इनकम है आपकी, वो आप यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसके सामने यहाँ पे आप लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद अगर आपके नाम पे किसी भी किस्म का कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, या कोई आपके नाम पे कोई व्हीकल है, या आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, तो उसकी तमाम डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अकाउंट का नंबर लिख देंगे। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि अकाउंट कौन सा है, करंट है, सेविंग है, और यहाँ पे आप बता देंगे कि कौन से बैंक में है। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आप 2024 की रिटर्न जमा करवा रही हैं तो आप 30 जून 2024 का बैलेंस लिखेंगी। अगर आप 2025 की रिटर्न जमा करवा रही हैं तो आप 30 जून 2025 का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। हम 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, यहाँ पे हम 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास अगर कोई मोटर व्हीकल है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगी। और यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई गोल्ड है, शादी के मौका पर आपको मिला है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगी। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बता देंगे कि लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट करके यहाँ पे आप कैलकुलेट कर देंगी। यहाँ पे अगर आपने वो खुद ख़रीदा हुआ है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगी जितने में आपने ख़रीदा है। अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला है, यानी कि शादी पे आपको मिला है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ही लिखेंगी। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है, अगर आपने कोई कैश वगैरह सेव किया हुआ तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आप अपने जो तमाम एक्सपेंसेस आपने साल भर में अपने घर में किए हैं, आप वो तमाम की डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। मैं तमाम एक्सपेंसेस एक ही हेड में लिख रहा हूँ, आपने अपने तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके मुख्तलिफ हेड्स में लिखने हैं। एक्सपेंस लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपने जो ये अमाउंट आपके सामने शो हो रही है, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, यहाँ पे आपने अपनी जो अमाउंट है उसको ज़ीरो करना है। जब तक आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी, आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो सकती। यहाँ पे आपने इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो कैसे करना है? अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर एसेट चले आ रहे हैं, कोई पिछले सालों से एसेट चले आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर एसेट में अब अपनी जो अमाउंट आपके पास पिछले सालों से चली आ रही है वो लिख देंगे। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई अमाउंट पिछले सालों से चली नहीं आ रही, आपका बैंक अकाउंट पुराना नहीं है, या आपके पास कोई भी एसेट पुराना चला नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। और आपकी ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पर्सनल एसेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इस अमाउंट को कैश में लिख देंगे। यहाँ पे आप इसको अपने पास सेव कर लेंगे, यानी कि ये आपके पास सेविंग हो जाएगी। और लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट है वो 0 हो चुकी है। अब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। ये अमाउंट आपने 0 करनी है। 0 करने के बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव लाजमी करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट में आने के बाद यहाँ पे आप अपना बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस सेक्टर क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो हम सर्विसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने बिजनेस वाले हेड में लिखी है, हम सर्विसेज दे रहे हैं, इस वजह से हम अपनी इनकम के हवाले से जो हमारा बिजनेस सेक्टर है हम वो लाजमी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट नहीं करते, आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना मुतलका बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पिन कोड मांगेगा। पिन कोड लगा के आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब है नंबर 3, एक ऐसी घरेलू खातून जो किसी भी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं कर रही, उसका एक बैंक अकाउंट है, उसका जो खामद है उसको बाहर से अमाउंट भेज रहा है, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में उसको बाहर से पैसे भेज रहा है,
वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगी। सबसे पहले आप नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं आप उस रिटर्न का टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आप आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट में। और यहाँ पे आपके पास जो भी एसेट है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई बैंक अकाउंट है, कोई व्हीकल गाड़ी है, आप तमाम एसेट की यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे वो बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप बैंक अकाउंट का नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि अकाउंट कौन से बैंक में है, करंट है, सेविंग है। अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे और यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर आप 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो 30 जून 2024 का बैलेंस लिखेंगे। अगर आप 2025 की रिटर्न जमा करवा रही हैं तो 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगी। बैलेंस लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगी और उसके बाद अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई और एसेट है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकती हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी जो अमाउंट है आपको बाहर से आपका खामद भेज रहा है वो अमाउंट आप फॉरेन रेमिटेंस में शो करवा देंगे। मिसाल के तौर पे हमें इस साल में जो रेमिटेंस वसूल हुई है वो है 6,50,000। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव करेंगी। उसके बाद आप आ जाएंगी पर्सनल एक्सपेंसेस में। अगर आप किसी भी किस्म के कोई पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। आप मुख्तलिफ हेड में ब्रेक करके लिख देंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही हेड में लिख रहा हूँ, आप अपने तमाम एक्सपेंसेस मुख्तलिफ हेड में ब्रेक करके लिखेंगी। मिसाल के तौर पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो है 1,24,500 रुपये एक्सपेंसेस हैं। वो लिखने के बाद कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट बच गई है इसको आपने जीरो करना है। जीरो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आप जीरो नहीं करेंगे आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अगर आपके पास कोई पिछले सालों से एसेट चले आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना है, कोई अमाउंट पिछले सालों से चली आ रही है तो आप यहाँ पे उसका नेट एसेट प्रीवियस ईयर में लिख देंगे अमाउंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले सालों से अमाउंट चली आ रही है 2,50,000 हमारे पास प्रीवियस ईयर एसेट से चला आ रहा है। यहाँ पे हम लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे नीचे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। एक्सपेंसेस डालने के बाद और एसेट्स लिखने के बाद ये जो बकिया अमाउंट बच गई है इसको आप कॉपी करके पर्सनल एसेट में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप कैश में डाल के इसको अपने पास सेव कर लेंगे, यानी कि ये आपके पास सेविंग हो जाएगी। आप कैश में लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो जीरो हो चुकी है। यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप से वो पिन कोड रिक्वायर्ड करेगा। यहाँ पे आप अपना पिन कोड ऐड करेंगे। पिन कोड ऐड करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो आप 2024 का ATL का चालान जमा करवाएंगे। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं तो आप 2024 और 25 की रिटर्न जमा करवाएंगे और आप एक 2025 का ATL जमा करवाएंगे। ATL कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट योर ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम डिटेल आपकी शो हो जाएगी। यहाँ से आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मिसलेनियस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इनकम टैक्स का जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। सरचार्ज फॉर ATL है। सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी टैक्स ईयर का चालान जमा करवाना चाह रहे हैं आप वो टैक्स ईयर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी जो PSID है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब आप इसको पे करेंगे, जैसे आप पे करेंगे तो 1 घंटे के बाद आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद आप मेरे वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे CNIC। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा नजर आ रहा होगा। कैप्चा लिखेंगे। कैप्चा लिखने के बाद आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरफ आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव शो हो जाएगा। अगर आप लेट फाइलर हैं तो एक्टिव के साथ लेट फाइलर नजर आएगा। अगर आप पुराने फाइलर हैं तो आपको सिर्फ एक्टिव नजर आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टैक्स के हवाले से या कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से कोई आपको सर्विस दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।